ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज का विषय है जगत की ब्रह्म रूपता। कल का जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, विचार किया था, वो विषय था द्वैत का मिथ्यात्व। द्वैत के मिथ्यात्व के पश्चात जो जगत है उसको ब्रह्म रूप अनुभव करना उद्देश्य होता है। द्वैत था कि हम जो हैं सत्य हैं और यह जो देह दिखाई देती है वो असत्य है, यानी देह को मिथ्या कर दिया। उसके बाद जो कार्य बचता है वो बचता है कि देह तो मिथ्या हो गया, लेकिन जो जगत पूरा दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका कर्ता कौन है। को कर्ता से विद्यते क्यों उपादानम अस्ति, इसका उपादान क्या है, यही अगला प्रश्न है विचार में, और उसका उत्तर हमें ढूंढना है। क्योंकि देह ही जगत का अंग है। देह जो है वो जगत से जुड़ा हुआ है, यानी अब केवल देह को निवृत्त कर देने से काम नहीं बनेगा, वो जिससे जुड़ा हुआ है, यानी कार्य के साथ जो कारण है वो भी नष्ट होना चाहिए। बीमारी के लक्षण आपने हटा दिए, लेकिन उसका कारण पड़ा रह गया तो दवाई बंद करते ही फिर से रोग उभर सकता है। इसके लिए पहले अपने आप को देह से अलग किया गया, फिर देह को मिथ्या किया गया, फिर देखा ये गया कि यह देह जो है वो जगत से जुड़ा हुआ है, तो उस जगत का स्वरूप क्या है। क्या वह सत्य है कि वह जो देख रहा था साक्षी तत्व, उसी में क्या यह जगत दिख रहा है क्या। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसी प्रश्न का उत्तर ये जो बात चलेगी आगे उसमें आपको दिखाई देगा कि ये जगत क्या है और हमसे इसका संबंध क्या है, दृष्टा से इसका संबंध क्या है। तो 49वां श्लोक है, ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मात् एतानि ब्रह्मैव भवन्ति इति अवधारयेत्। संपूर्ण भूत परमात्मा ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ये सब ब्रह्म ही हैं ऐसा निश्चय करना चाहिए। कहा जा रहा है कि ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते, जितने भी भूत हैं वो सब ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, यानी ब्रह्म तक पहुंचने के लिए एक लक्षण बनाया जाता है कि जो ब्रह्म है वो इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, यानी जो जगत की कारणता है वह भी ब्रह्म तक पहुंचने का एक माध्यम है। जैसे जो चीज़ दिखती है उसके मूल में चलते जाओ तो जाना आसान है, क्योंकि वस्तु दिख रही है। तो जो दिखाई दे रहा है अगर हम उसके मूल में जाते हैं और वहाँ हमको ब्रह्म मिल जाता है तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है। क्योंकि भाई जिसको भीतर आना है, भीतर आने में परेशानी लग रही है तो भाई तू पूरा का पूरा बाहर ही चला जा, जो दिखाई दे रहा है उसको अनुसंधान कर ले। क्योंकि अनुसंधान तो आपको दोनों दिशा में करना ही पड़ेगा, भीतर भी करना पड़ेगा और बाहर भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम भीतर की ओर चलना प्रारंभ कर रहे थे तो कुछ नाम और रूप की चीज़ें थी जिनमें हमने अहमता कर रखी थी, ठीक है। और जब हम बाहर अनुसंधान करना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ अहमता नहीं रहती लेकिन ममता रहती है। जगत में आपके देह में अहमता है, जगत को छोड़ दीजिए, बाकी पदार्थों में क्या रहती है, ममता रहती है ना, मेरापना रहता है। तो जब हम त्वम पद का अनुसंधान करते हैं तो वहाँ अहमता शुद्ध होती है, और जब हम तत्पद का अनुसंधान करते हैं तो ममता शुद्ध होती है। और वास्तव में अहमता और ममता के दोनों के मूल में एक ही तत्व मिलता है। यानी जो दृश्य जगत है इसको खोजेंगे तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जितने भी भूत हैं, ठीक है, जितने भी तत्व आपको दृश्यमान जगत में क्षेत्र में मिलते हैं, कितने तत्व हैं, बोले 31 तत्व हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहले है अव्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति से सबसे पहले उपजता है महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 भूत,
यहाँ तक कार्य कारण भाव रहता है, यानी प्रकृति कारण हुई, उससे महातत्व उपजा तो उसका कार्य हुआ, तो महातत्व से अहंकार उपजा तो महातत्व कारण हुआ और अहंकार जो है उसका कार्य हुआ। फिर अहंकार से 5 भूत उपजे तो अहंकार कारण हुआ और 5 भूत कार्य हुए। तो बोले 5 भूत से जो आगे जा कर के ये नाना प्रकार के जीव जगत दिखाई देता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण और 5 विषय आपके, और जो 7 होते हैं वो विकार गिने जाते हैं, राग द्वेष संघात चेतना धृति और सुख दुख, ये 7 विकार गिने जाते हैं। ये अपना जो 13वां अध्याय है ना, उसमें सुख दुख राग द्वेष संघात चेतना और धृति। संघात बोलते हैं कि अपने जो यह शक्ति है, ठीक है ना, उसने नाना प्रकार के अणुओं को एक साथ इकट्ठा करके रखने की उसमें सामर्थ्य है। जैसे जो आपके 5 भूत है ना, इसको आपके देह में बांध कर रखने की जो सामर्थ्य है उसको संघात बोला जाता है। और इसमें जो चेतनता है, ज्ञान है, वो उस चेतना शक्ति का है। और इसमें जो धारण शक्ति है, जो स्मृति को धारण करती है, चिंतन को धारण करती है, जीवन को धारण करती है। और अभी प्राण कहीं से भी निकल सकते हैं ना, 9 द्वार तो खुले के खुले हैं, उनको धारण किसने करके रखा है? तो बोले धृति ने धारण करके रखा है। तो ये जो 7 चीज़ें हैं, संघात चेतना धृति आपके नए थे, सुख दुख राग द्वेष आपके पुराने थे, उनको आप पहले से जानते हैं। तो कुल मिला के जो 31 तत्व हैं, इन्हीं से ये पूरे का दृश्यात्मक जगत बनता है। तो जहाँ 5 भूत तक तो कार्य कारण भाव होता है, लेकिन 5 भूत के पश्चात 5 भूत इनके कारण नहीं कहे जाते, यानी 5 भूत से ये कार्य नहीं बने हैं। जो जगत दिखाई देता है तो क्या बोला जाता है? ये 5 भूत के विकार हैं, कार्य नहीं है। यानी 5 भूतों ने इनको बनाया नहीं है, इनको बनाया स्वयं जीव ने है। यानी अगर यह बोला जाता कि 5 भूतों के ये कार्य हैं, तो इनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बनाने वाली प्रकृति थी, तो आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, आप प्रकृति से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। जब बोला जाता है ये इनके विकार है, यानी वो बना नहीं रही है, तुम खुद बिगाड़ रहे हो, तुमने खुद आकृति बनाई है अपनी, तो इसके लिए जिम्मेदार तुम हो, विकार को निवृत्त कर दो। तो क्या होगा, ये आपकी जो आकृति है ये स्वतः ही, वो जो 5 भूत थे ना कारण ही बोल लो, उसमें जो है अपने आप जा कर के लीन हो जाता है, आप मुक्त हो जाता है। ये पूरा सिद्धांत है। अब बोला जा रहा है कि आपको ब्रह्म तक पहुंचाना है, तो जो इतनी चीज़ें हमने गिनाई है 31 तत्व, उनको आप ब्रह्म से उपजा हुआ जानोगे तभी ब्रह्म की ओर चलोगे। पहली सीढ़ी यही होती है। अभी मैं बोल दूं ये कल्पित हैं तो आप यही कल्पित में उलझ जाओगे। पहले बताया जाता है कि इनके मूल में परमात्मा है। जब तुम परमात्मा का दर्शन करने लग जाओगे, फिर इनको हटा दिया जाएगा चुपके से। जैसे बच्चे को कोई चीज़ उसने ले ली है, आपका रुपया पैसा है, मूल्यवान वस्तु है, तो उसको पहले धीरे से खिलौना पकड़ाया जाता है, ताकि खिलौना पकड़ ले तो अपना पैसा निकाल लेता है। ठीक ऐसे ही है कि आपको ब्रह्म तत्व पकड़ाना उद्देश्य है। बाद में इनका कुछ मूल्य नहीं है तो इनसे ले लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए ये जो ब्रह्म का लक्षण बनाया जाता है कि ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ठीक है, यानी बनने वाला भी ब्रह्म, यानी मिट्टी भी ब्रह्म है और कुम्हार भी ब्रह्म है और चाक भी ब्रह्म है। ठीक है, और जब तीनों एक ही चीज़ होंगे तो कुछ बनेगा नहीं। ऐसा कहीं उदाहरण देखने में नहीं आता, ये संभव नहीं है। खाली वही संभव है जो आपके मन में घटित होता है। यानी मन कुम्हार भी बन जाता है, मिट्टी भी बन जाता है और नाना प्रकार के पदार्थ भी बन जाता है। इसके सिवाय आपको इसका उदाहरण कहीं देखने में नहीं मिलेगा। इसके लिए ही ब्रह्म का तटस्थ लक्षण होता है जगत कारणता, तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले ये समझो कि हमको ये धरती दिख रही है तो ब्रह्म से ये उत्पन्न हुई है, तो हमारी बुद्धि और कहीं भागेगी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि किससे क्या उत्पन्न हुआ है। जो कर्म अभी हमने बताया हुआ है,
अंत में जब आप अव्यक्त प्रकृति तक पहुँचोगे ना, तो क्या ब्रह्म से अव्यक्त प्रकृति उपजी है कि ब्रह्म का ये दृश्य है? ठीक है, तो पता चलेगा ये जो प्रकृति है ये तो ब्रह्म का दृश्य है। ठीक है, जो दृश्य जो है ना वो दृष्टा से उत्पन्न नहीं होता, वो दृष्टा को प्रतीत होता है, अधिष्ठान नहीं होता है। दृष्टा जो है दृश्य का अधिष्ठान नहीं है, दृष्टा को दृश्य प्रतीत भर होता है। अब वो कहाँ है? तो बोले ये सत रूपी अधिष्ठान में है। तो क्या इसमें सत के लक्षण मिलते हैं? बोले नहीं मिलते हैं। तो फिर ये क्या हुआ? बोले असत। तो बोले है ही नहीं है। तो आपको यह और मैं की एकता का बोध होता है, यही आपका लक्ष्य था, अभेद तत्व का अनुभव। तो आपको प्रयोजन समझ में आया कि जगत की ब्रह्म रूपता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब जो श्लोक हैं उनके फटाफट अर्थ जो है आपको बताते चलते हैं। एक बार मूल वस्तु पकड़ में आनी चाहिए कि हम यह बात क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं। मूल उद्देश्य समझ में आ गया तो फिर अर्थ तो अपने आप उसमें जुड़ते चले जाएंगे। दिशा की प्रधानता होती है, अगर दिशा आपकी सही है तो एक न एक दिन मंजिल अवश्य मिलती है। खाली बड़ी चीज़ होती है दिशा देने की, इसीलिए तो दीक्षा का महत्व होता है। दीक्षा में दिशा का महत्व है। संपूर्ण भूत परमात्मा ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, यानी सबका कारण परमात्मा ही है, यानी ब्रह्म ही है। अतः यह सब ब्रह्म ही है। ठीक वैसे ही जैसे जल में लहर उपजे तो लहर, बुलबुला, फेन सब जो है वो जल ही होते हैं। ऐसा निश्चय करना चाहिए, यानी सत्य नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, परम सत्य नहीं है ये आपको निश्चय कराया जा रहा है परम तत्व तक पहुंचने के लिए। हालांकि बात सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता है। पूर्ण सत्य तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। जब आप पूर्ण सत्य बोलोगे तो आप मौन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सत्य वस्तु को आप बोलने जा रहे हो, और बोल किससे रहे हो? असत्य वस्तु से बोल रहे हो। ये जो कर्म इंद्रिय बोल रही है, जीव कर्म इंद्रिय की नहीं जाती है ना, क्या इसने ब्रह्म तत्व का स्वाद लिया है? असत ही सत का वर्णन कर रहा है। बड़ी विलक्षण बात है, फिर भी करीब तक तो पहुंचा ही देता है। जो अप्रमेय है उसका प्रमाणों के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। ब्रह्म प्रमेय है नारायण, किसी भी चीज़ से आप उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, वो सबको प्रमाणित करता है। आप उसको किससे प्रमाणित करोगे? तो हम कोई व्यक्ति बोले हमने सूरज को कभी देखा नहीं है, बोले ये ले लो दिया और जाओ ढूंढ लेना, कहीं सूरज होगा तो देख लेना तुम। अरे बोले जो तुम्हारे दिए के अंदर प्रकाश है ना, ये भी सूरज का दिया हुआ है ना। ऐसे ही जो आत्मा रूपी सूर्य है स्वयं प्रकाश है, उसको पर प्रकाश दीपक जो खुद तेल से जलता है, उस तेल के अंदर तेल कहाँ से निकलता है? सरसों से निकलती है, या जहाँ जिससे भी निकलता हुआ। उस सरसों में भी सूरज का प्रकाश हुआ था ना, तभी उसके अंदर तेल जन्मा था। सूरज का प्रकाश नहीं होता तो उसके अंदर पोषणता नहीं आती, तैलता नहीं आती। तो ये ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि हमको जो भी व्यक्ति, धरती, आकाश, पाताल, जल जो भी हमको अनुभव में आते हैं, ये सब किससे उपजे हुए हैं? ब्रह्म से। चलो अनुभव रूप में बता देता हूँ कि ये आप ब्रह्म को ज्ञान रूप मान लो। ठीक है, अब बताओ क्या ये ज्ञान से उपजे हुए नहीं है? जो भी आपको अनुभव में आता है वो केवल ज्ञान से उपजा है, तभी आपको अनुभव में आता है। चाहे विनाशी ज्ञान हो, चाहे अविनाशी ज्ञान हो। हालांकि दृश्यात्मक ज्ञान जो है वो अविनाशी नहीं होता है, उपजता, दिखता, बदलता और मिटता है। इसीलिए इसमें जो चीज़ें सत्य भी बोली जाती हैं तो उसको सत्य नहीं बोला जाता, सत्य बोला जाता है, यानी सापेक्ष सत्य है। सत्य में और सत्य में अंतर होता है। सत्य जो होता है वो निरपेक्ष सत्य है, और जो जगत में चीज़ें होती हैं ये सापेक्ष सत्य है। अभी आप बोलते हो कि यहाँ दिन है तो आपके लिए दिन है, कहीं और अंधकार हो सकता है। अगला श्लोक है 50वां। ब्रह्म एव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माणि अपि समग्राणि बिभर्तीति श्रुतिर्जगो। यानी श्रुति ने कहा है समस्त नाम, विविध रूप, संपूर्ण कर्मों को ब्रह्म ही धारण करता है, ऐसा श्रुति ने कहा है। श्रुति ने यानी वेदों ने कहा हुआ है।
या गुरुमुख से हमने ऐसा सुना हुआ है, दोनों को आप श्रुति कह सकते हैं। तो जितने नाम दिखाई देते हैं, नाम का अर्थ होता है कि ये जो शब्द अभी मुंह से उच्चारण में आ रहे हैं ना, सारे शब्दों को आप ले लीजिए, शब्द ही नाम रूप से कहे जाते हैं। क्योंकि कोई ना, जितने भी शब्द हैं परमात्मा विषयक शब्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ आकृति आपके चित्त में ज़रूर बनाता है। तो नाम इसी को बोलते हैं, ऐसा शब्द जो आपके अंतःकरण के अंदर एक चित्र निर्मित करे, उसी को नाम कहा जाता है। चाहे वस्तु का होए चाहे व्यक्ति का होए। और उसके बाद इसलिए जोड़ा हुआ है समस्त नाम और विविध प्रकार के रूप, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। और संपूर्ण कर्म, यानी संपूर्ण कर्मों में तीनों प्रकार के कर्म आ गए। 3 प्रकार कौन कौन से कर्म होते हैं? कर्म की बात चल रही है, ठीक है, कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है। जो आप कर्म करते हैं और जो उल्टा कर्म करते हैं या कर्म नहीं करते हैं, अकर्तृत्व का भाव है। तो जो साधारणतः कर्म किए जाते हैं उन्हें कर्म कहा जाता है, जो पाप आदि कर्म किए जाते हैं उन्हें विकर्म कहा जाता है, और जो कर्तृत्व बुद्धि से रहित कर्म किए जाते हैं उन्हें अकर्म कहा जाता है। तो ये जो सारे कर्म हैं उन सब को धारण कौन कर रहा है? एक ब्रह्म सत्ता ही कर रही है। अरे भाई, अधिष्ठान होगा तभी तो पर्दा होगा, तभी तो उस पर कुछ दिखेगा। हाँ, चाहे उसमें वो व्यक्ति दिखे, चाहे उसमें व्यक्ति का नाम दिखे, चाहे उसमें व्यक्ति का कर्म दिखे। इसके लिए 7वां अध्याय हम लोग पाठ करते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं ना कि संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित तंत्रे ते ब्रह्म तद विदु कृत्सनम कर्म अध्यात्म चाखिलम। संपूर्ण कर्म को जानता है। जो संपूर्ण कर्म को जानने का क्या अर्थ होता है बताइए? कर्म का क्या मतलब होता है कि कुछ चीज़ आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए थोड़ा बहुत कहीं से ज्ञान आपको प्राप्त हुआ और आपने कर्म इंद्रियों को उसके पीछे लगाया उस वस्तु को पाने के लिए, और वस्तु आपको मिल गई या नहीं मिली, जो भी हुआ, ठीक है। तो किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए अपनी कर्म इंद्रियों को नियुक्त करना, उसको उस क्रिया में प्रवृत्त कर देना, और साथ में यह अभिमान भी रखना कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ, यह क्रिया मैं कर रहा हूँ। तो क्रिया के साथ जब अहमता जुड़ती है तो उसी को कर्म बोला जाता है। कर्ता और कर्म के बीच में कर्म की प्रेरणा होती है। वो प्रेरणा क्या है? आपकी इच्छा। अगर कर्ता है और कर्म है, उसके बीच में इच्छा नहीं होए ना, तो कर्म नहीं हो सकता। वो किस में गिने जाएंगे? होते हुए भी अकर्म में गिने जाएंगे, यानी वो कर्म की श्रेणी में नहीं आवेंगे। कर्म और फल के बीच में भोक्ता होता है, याद रखिएगा। कर्ता और कर्म के बीच में कर्म की प्रेरणा अर्थात इच्छा होती है, और कर्म और फल के बीच में भोक्ता होता है। यानी इतनी दूर में पहले 3 में करता था, उसके बाद भोक्ता था। यानी जो आज करता है वही कल भोक्ता होगा। जिसने यह अभिमान किया है कि यह कार्य मैं कर रहा हूँ, वही कल यह अभिमान करेगा कि मुझे सुख हुआ है कि दुख हुआ है। तो जिसने कर्तृत्व निवृत्त कर दिया, वो देर सवेर भोक्तृत्व भी निवृत्त कर देगा। जब कर्म मैंने किया नहीं तो काहे का फल मेरे को मिल रहा है। यहाँ तो कोई अन्याय कर सकता है, ऊपर तो कोई अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे निश्चय की गिनती होती है। वहाँ कोई वकील नहीं लगता है, झूठ भी चलता नहीं है। तो संपूर्ण कर्मों का अर्थ समझ लिया ना, कि जितना भी कर्म इंद्रियों के द्वारा व्यापार है वो सब कर्म गिना जाता है। ये तो कलयुग की बात है, नहीं तो जो दूसरे युग थे वहाँ मन के द्वारा जो भी आप कार्य करते थे ना, वो भी कर्म में गिन लिया जाता था। मन से भी होती, भाव से भी होती, कर्म से भी होती। हाँ, लेकिन इंद्रिय भी, हाँ, लेकिन कर्म इंद्रिय जो होती हैं वो स्थूल देह में अभी कर्म भी तो होते मन से। हाँ, कलयुग के अंदर यही फैसिलिटी है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा,
मन के द्वारा जो आप कर्म करते हैं ना, पाप कर्म आपने कर लिया तो उसका पाप गिना नहीं जाता, नहीं तो कोई एक कदम परमात्मा की ओर चल ना पावे कलयुग में। हाँ और मन से पुण्य करोगे तो गिनती होती है। हाँ, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पुण्य करोगे तो गिन लिया जाएगा, मन से पाप करोगे तो नहीं गिना जाएगा। जब तक करके भक्ति भी तो भाव का कर्म हो गया। भक्ति में तो भाव का कर्म नहीं है। भाव को आप कर्म कैसे कह सकते हो? ये तो क्रिया से कर्म होते हैं। हाँ स्थूल। हाँ, एक मन से कर्म होते हैं। मन के भी आगे और ऊपर गए तो भाव से भी होते हैं। जो भक्ति है पूरा भाव में ही है ना। इसीलिए तो हम बात आपको बता रहे हैं कि अगर आप उनको कर्म मानते हो, चलो कोई बात नहीं, आप मान लो कि मन से कर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मन से कर्म होते हैं, कलयुग के अंदर ये सुविधा दी गई है कि जब तक वो आपके कर्म इंद्रियों से प्रकट नहीं होते तब तक आपको पाप नहीं लगता, लेकिन उसका पुण्य आपको हो सकता है। जैसे आपके पास कुछ देने को कुछ है नहीं, तो आप भावना करो कि भाई सब लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो आपको पुण्य हो जाएगा, ठीक है। कर्म किए बगैर ही आपको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन यदि आप बैठ करके सोचते रहते हो कि भाई ये मेरा शत्रु है, इसकी टांग टूट जाए, इसका नाश हो जाए, ठीक है, आपके सोचने से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तपस्या तो वैसे भी आपके पास नहीं है, तो उसका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, खाली आप मन में बैठ के सोच रहे हो, तो इससे आपको पाप नहीं होगा। पाप कब होगा? जब आपकी जो भावना है वो आपके कर्म इंद्रियों में आ जाएगी। हालांकि ज़्यादा चिंतन करोगे तो आप अपनी कर्म इंद्रियों को रोक नहीं पाओगे उनका हित करने से। कुछ ना कुछ किसी ना किसी के सामने अगर आपने उसमें जीव का प्रयोग कर दिया, बोलने लग गए, मन के अंदर चिंतन रहा तो ठीक है, आप अपने बेटे को इसको भाई इसका हित होना चाहिए, बोलने लग गए तो ये आपका कर्म हो गया, क्योंकि जीव जो है वो कर्म इंद्रिय में गिनी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या है, हमको किससे लाभ हो रहा है वो लाभ निकाल लेना है। तो ये संपूर्ण कर्म गिने जाता है। जिनसे किसी वस्तु को बनाया जाए, कहीं से लाया जाए या उसमें परिवर्तन किया जाए, चाहे संस्कारित किया जाए चाहे विकारित किया जाए, ये सब कर्म में गिने जाते हैं। नई वस्तु को बनाना या कहीं वस्तु बनी है उसको वहाँ से लेकर के आना, फिर उसमें कुछ संस्कार कर देना या कुछ विकार कर देना। जैसे आपके पास घड़ा नहीं है तो आपने घड़ा बनाया तो ये कर्म कहा जाता है, और आपके पास बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो पड़ोसी से उधार लेके आ गए घड़ा, तो ये भी कर्म कहा जाता है। अब बोले घड़ा जो है अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको टेंट पेंट कर देते हैं, तो आपने उसको संस्कारित कर दिया, तो ये भी कर्म कहा जाता है। और बोले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फोड़ दो, उठाया पटक दिया और वो फूट गया, विकारित कर दिया आपने उसको, तो ये भी कर्म गिना जाता है। उत्पन्न करना आप यानी उधार लेके आना, संस्कारित करना, विकारित करना, ये सब कर्म में गिने जाता है। और कर्म सदैव कर्ता बुद्धि से किया जाता है। तो बड़ी बात क्या है कि कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात इसलिए चल रही थी कि इनको आप जानिए कि ये जो कर्म हो रहे हैं इनका जो आधार है वह ब्रह्म है, ब्रह्म से ही ये उत्पन्न होते हैं। अभी बोलते जा रहे हैं कि ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, बाद में बोलेंगे ना ये मुझ में है ना मैं इनमें हूँ। ये बात थोड़ी देर में आवेगी। पहले ही तो ही बोला जाता है कि भाई कहीं ये भटके नहीं, ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ जाने। मत्ता परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, मुझसे ये जो भी ये परा और अपरा प्रकृति के जो तत्व हैं ये मुझसे भिन्न नहीं है। जैसे माला बनाई जाती है ना सूत की मड़ियों की, उसमें सब सूत का बना हुआ है। मई सर्वमिदं पूतम सूत्र मणिगणायुः, तो जो आकृति दिख रही है वो भी सूत है, और उस आकृति में, और जैसे सूत का ही कोई डिज़ाइन बना लो, उसमें कोई आकृति उभर रही हो तो उसका हाथ पाँव नाक कान, या अगर किसी को मार रहा है तो उसका खंजर, और कोई मर रहा है तो मरने वाला, सब कुछ सूत ही होता है। तो आपको नाम से हटाने के लिए, रूप से हटाने के लिए, विविध प्रकार के कर्मों से हटाने के लिए और कर्तापने के अहंकार से हटाने के लिए आपको क्या कहा जा रहा है
कि इनको ब्रह्म धारण करता है। यानी अब आप ब्रह्म को देखो, इनमें ये जो चीज़ें धारित हो रही हैं इनको मत देखो। अब इनको देखोगे तो आपकी बुद्धि में भेद बना रहेगा। अगला श्लोक है, सुवर्णात् जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतं ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। जिस प्रकार सुवर्ण निर्मित वस्तुओं की सुवर्णता निरंतर रहती है, चाहे आकृति बदल जाए, है ना। उसी सोने से चाहे आप कंगन बना लो, चाहे अंगूठी बना लो, कुछ दिन तक कंगन पहनो फिर अंगूठी बना लो, सोना तो मरेगा नहीं, सोना तो वही का वही रहेगा। ठीक ऐसे ही उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न पदार्थों की ब्रह्मता भी नित्य है। बढ़िया से विचार करना पड़ेगा। उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न पदार्थों की ब्रह्मता भी नित्य है। तो ब्रह्म से उत्पन्न क्या हुआ, ध्यान से देखिए। चलो बताते हैं। ब्रह्म से उत्पन्न आप कार्य कारण भाव भी देखो तो खाली 5 भूत तक कार्य कारणता है। तो 5 भूत तक जो है ना वो नित्य कहे जाता है। आपका शरीर उपजा, शरीर में क्या 5 भूतों ने आकृति गढ़ी, 5 भूतों में छोड़ दिया, तो दिख रही है ना, नित्यता दिख रही है ना। और 5 भूत नित्य कहे जाते हैं नारायण। जब लीन होंगे तब होएंगे, अभी तो उनको नित्य समझ करके भी ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। जितने भी चाहे पेड़ हो, पौधा हो, चींटी हो, सब इन्हीं 5 भूतों में अपनी इच्छा के अनुसार आकृति धारण करते हैं। फिर इच्छा आगे की तरफ गति करती है, नीचे की तरफ गति करती है। तो अगर ऊंची इच्छा में प्रवृत्त हो गया तो देवता आदि की आकृति धारण कर लेता है, नीची इच्छा में चला गया तो तिर्यक योनियों में चला जाता है, और नीचे चला गया तो भूत प्रेत पिशाच की योनि में चला जाता है। तो ये सब जो धारण कर रहा है सब इच्छाएं ही धारण कर रही है। ये जो आकृति आज आपकी मनुष्य की है ना, मनुष्य की इच्छा है, इसलिए मनुष्य की आकृति है। सीधा सा गणित। ये पूरे का पूरा आकृति सिर्फ इच्छा ने धारण कर रखा है। उसी इच्छा को चाहे आप मन बोल लो, चाहे वासना बोल लो, चाहे माया बोल लो। आपकी इच्छा हटी, इच्छा विलीन हो गई तो ब्रह्म हो गए। सारा खेल इच्छा का ही है। और इच्छा विलीन तभी होती है जब इच्छा का जो कारण है वो विलीन होता है। तो बोले इच्छा का कारण क्या है, बोले भेद। बिना भेद के इच्छा नहीं हो सकती, और भेद का कारण है अज्ञान। लोग बीच में से भेद निकाल देते हैं, बोलते हैं कि इच्छाओं का कारण अज्ञान है, इच्छाओं का कारण भेद है। हाँ, मैं और तुम दिखे तो अब तुमसे या तो ग्रहण होवेगा तो त्याग होगा। सुसुप्ति में कहाँ इच्छा है, जैसे भेद उपजता है वैसी इच्छा उपजती है। और अगर सारी चीज़ें रहें, खाली भेद दृष्टि का निवारण हो जाए ना तो इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानियों में वही तो होता है। शरीर तो है मगर इच्छा उनकी इच्छा में गिनी नहीं जाती, उनके मन में इच्छा होवे तो भी नहीं गिनी जाती। क्यों? क्योंकि बाधित हो गई ना। तो ये बात समझ में आ गई। ब्रह्म से उत्पन्न पदार्थों की ब्रह्मता भी नित्य है। अगर इसको खाली 5 भूतों तक देखो तो आपको 5 भूत भी नित्य लिखा हुआ है, सत नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, आ गया ना पकड़ना। तो इसके लिए इनको और एक चीज़ समझिए, जो प्रपंच में 5 चीज़ों में पहले की 3 चीज़ें हैं ना, अस्थि, भाति और प्रीति, ठीक है ना, इनको आप नित्य समझिए। और जो नाम और रूप है उनको अनित्य समझिए। जैसे सोने में जो पहली 3 चीज़ें, समझ लो कि सोने में जो पहली 3 चीज़ें हैं वो सुवर्णवत्व है, और जो बाद की 2 चीज़ें नाम और रूप है वही कंगन है, वही अंगूठी है, वही मुद्रिका है, वो बदलेगा, पहले की 3 चीज़ें नहीं बदलेंगी। ऐसे भी जितने भी पदार्थों का आपको अनुभव होता है उनमें जो आनंद का अनुभव होता है, उनमें जो ज्ञान का अनुभव होता है, और उनमें ये आपको ऐसा लगता है कि ये वस्तु है, तो उसका हैपना, उसका ज्ञान, उसका आनंद आपका है, यानी ब्रह्म का है, और वो कभी नहीं बदलता। अरे बोले हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो भी नहीं बदलेगा। अरे बोले नहीं बदलेगा नारायण। अभी तुमको वो अल्प अल्प मिल रहा था, फिर वो भूमा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जहाँ अभी आप एक कण को तरस रहे ना, वहाँ उसको उसका समंदर प्राप्त हो जाता है। यानी उससे अपने होने पने का, अपने ज्ञान रूप होने पने का और अपने आनंद रूप होने पने का हस्त मलकवत अनुभव होने लगता है। अपने का मतलब होता है खाली मैं में ही नहीं, पूरा यह
वो आनंद रूप होकर आनंद रूप जगत में परम आनंदता के साथ विचरण करता है। तभी तो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद होता है नारायण। और जब तक सृष्टि के कण कण में परमानंद नहीं झलकने लग जावे ना नारायण, तब तक मत समझना कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। हर कण आपको आनंद रूप लगने लगेगा। श्री राम शर्माचार्य जी बोला करते थे, बोल लेते थे, अभी तो हमारे गुरु जी बड़े उदार हैं, पहले इतने लोग उदार नहीं होते थे। वो बोलते थे तुम ब्रह्म ज्ञान की तो पात्रता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान क्या सुनाए। और बोलते हैं ब्रह्म से मिलने का तो आनंद तभी है जैसे मछली जल में रहती है ना, ऐसे आप आनंद में रहो। जहाँ मुंह उठाया, जिधर गया, जो भी किया, सब आनंद रूप। सोना जगना, लड़ना झगड़ना भी आनंद रूप। आनंद के सिवाय उसकी जो वृत्ति उपजती है ना, उसको कहीं आश्रय ही नहीं है। स्व अल्पम अपि अंतरम कृत्वा जीवात्म परमात्मनो यह संतिष्ठति मूढ़ात्मा भयम तस्य अभिभाषितम। 52वां श्लोक है। इसका अर्थ होता है जो मूढ़ जीवात्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसके लिए श्रुति ने भय बतलाया है। जो मूढ़ जीवात्मा में और परमात्मा में तनिक भी अंतर करता है, उसके लिए श्रुति ने भय बतलाया है, यानी अभी वह पूर्ण निर्भय नहीं हुआ। उसे सुख के जाने का भय होगा, दुख के आने का भय होगा, अपने मरने का भय होगा। और भय का कारण देखो, भय और भेद ज़्यादा अंतर नहीं है। भेद होता है तभी भय होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा को अलग देख रहा है और परमात्मा को अलग देख रहा है। यानी उसकी जो दृष्टि है वो तत्व को नहीं देख रही, अधिष्ठान को नहीं देख रही, आकृति को देख रही है कि ये भक्त है और वो भगवान है। सुवर्ण नहीं देख रहा, सुवर्ण में जो बनी हुई आकृति है उसको देख रहा है। बोले जीव किसको बोलते हैं? अंतःकरण जो अवच्छिन्न चैतन्य होता है ना, उसको जीव बोलते हैं। और परमात्मा किसको बोलते हैं? माया के अवच्छेद में जो चैतन्य होता है ना, माया की उपाधि से उसको परमात्मा बोला जाता है। जहाँ जहाँ माया है वहाँ वहाँ परमात्मा है। परमात्मा यानी ईश्वर है। ईश्वर भी उपाधि के अंतर्गत आता है, निरुपाधि नहीं है। अगर दोनों की यानी जीव की उपाधि हटा दी जाए और ईश्वर की भी उपाधि हटा दी जाए, यानी उसकी माया उपाधि हटा दी जाए, इसकी अंतःकरण उपाधि हटा दी जाए, तो दोनों एक ही है। लेकिन दोनों की एकता का बोध कब होगा? जब उपाधि हटाओगे तब होगा नारायण। उपाधि के रहते अधिष्ठान की एकता का बोध नहीं होता नारायण। प्रोजेक्टर बंद करोगे तब पर्दा पूरे का पूरा है तो अनुभव में आएगा। पर्दा चालू कर दोगे तो कहीं भक्त दिखेंगे और कहीं भगवान दिखेंगे। मान लो भक्त भगवान का सीरियल लगा दिया तो कहीं जीव दिखेगा, कहीं जीव को नियंत्रण करने वाला परमात्मा दिखेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप इनमें अंतर रखते हो, यानी आपकी दृष्टि उपाधि पर है, तो आपके अंतःकरण में भय शेष रहेगा और सारे दुखों का कारण भय है। सारे दुख जितने होते हैं ना, सब भय से उपजता है। 53वां श्लोक है। यत्र अज्ञानात् भवेत् द्वैतम इतरः तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वम न इतरः तत्र चाण्वपि। कहने का तात्पर्य है जहाँ अज्ञान से द्वैत भाव होता है, यत्र अज्ञानात् भवेत् द्वैतम, जहाँ अज्ञान के कारण ही द्वैत होता है। जिसको यहाँ द्वैत बोल रहे हैं, इसी को अभी अपन लोग भेद बोल रहे थे। वहीं कोई और दिखलाई देता है, जहाँ द्वैत है वहीं कोई और दिखलाई देता है। और जब सब आत्मरूप ही दिखलाई देता है, तब कुछ भी अन्य कुछ भी नहीं रहता। यानी सब रूपों में आप अपने आप को ही देखने लग जाओ या ब्रह्म को ही देखने लग जाओ, तो आपके सिवाय कोई दूसरा रहेगा नहीं। और दूसरे के होने से ही भय होता है, भय होता है, भेद होता है, राग होता है, द्वेष होता है, सुख होता है, दुख होता है, सारी परेशानी। भाई पाप किसको बोलते हो? हाँ,
पापाय पर पीड़नम, दूसरे को आपने पीड़ा दिया उसी को पाप है। जब दूसरे ने हमने पीड़ित कहाँ किया, काहे का पाप? जब पाप नहीं है तो काहे का नरक, और दूसरा नहीं है तो काहे का पुण्य, तो काहे का स्वर्ग। जिसको स्वर्ग छोड़ने की ताकत है वही नरक से छूट सकता है। एक सिक्के के दोनों पहलू, आज तुमको स्वर्ग चाहिए ना तो कल नरक मिलेगा। अरे युधिष्ठिर जैसे युधिष्ठिर धर्मात्मा कितने थे, है ना? हम बोले एक बार झूठ बोले चलो नरक घूम के आओ, घुमा तो दिया। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि हि आत्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भवेत् मोहो न च शोको अद्वितीयतः। उस अवस्था में, यानी जब दूसरा कोई अन्य दिखाई नहीं देता है, संपूर्ण भूतों को आत्मभाव से जानने वाले उस महात्मा को कोई दूसरा ना रहने के कारण, देखो ये चीज़ बड़ी बात है, कोई दूसरा ना रहने के कारण न मोह होता है न शोक ही होता है। ये दवाई है वास्तविक दवाई। जैसे हम बोलते हैं कि हम अंतःकरण की शुद्धि में लगे हुए हैं, ठीक है, हमारी वृत्तियां भली भांति शुद्ध हो जावे, तो शुद्ध कैसे होंगे नारायण? हाँ, भेद हटाने से। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार हम जो होते हैं भाई हम इनको नहीं देखेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, लेकिन अगर अद्वैत ज्ञान का महत्व नहीं है तो क्या होगा कि जब तक हमारी साधन का बल रहेगा तब तक अंतःकरण शुद्ध रहेगा। जैसे ही साधन का बल ढीला होगा तो वैसे ही कलयुग है। नाना प्रकार के दूषित विचारों के प्राणी आपके पास घूमते रहते हैं, उनके विचार आप में संक्रमित हो जाएंगे। अरे भाई सब लोग कीचड़ में नहाए हुए हो, आप बढ़िया कपड़े पहन के बैठ जाओ उनके बीच में, गंदे नहीं होगे क्या? हाँ, कोई इधर झुड़क रहा है, कर ही देते हैं। काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, काजल का दाग तो लागे ही लागे। यही हाल है नारायण कलयुग में ना। आपके चारों तरफ जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ना, अंतःकरण में वासनाओं का इतना कीचड़ लिए हुए घूम रहे हैं कि उनके वाइब्रेशन उनके आभा मंडल से निकलते रहते हैं। आप वही तो हवा ले रहे हैं जिसमें वो लोग छोड़ रहे हैं। कहाँ से आप ऑक्सीजन कहीं से और उससे किसी ग्रह से लेने जाएंगे? तो यहाँ तो बहुत सुरक्षित है, अपन लोग आश्रम में रहते हैं। नहीं तो भैया कितना बढ़िया ध्यान भजन, बहुत कई साधक बहुत अच्छा ध्यान भजन करते हैं, लेकिन बिखर जाता है। क्यों? आसपास के लोग करते नहीं हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ी और घर वाले ही ले लेते हैं। कई बार अनुष्ठान जो व्यक्ति करता है उसको अनुभव नहीं होता, उसके घर वालों को अनुभव होता है। क्यों? उसकी एनर्जी फल, मतलब उसको पता नहीं है बेचारे को कि अपना मंडल वगैरह कैसे लॉक किया जाता है। तो जिस पे बैठ के वो ध्यान भजन करता है, उसके घर पे कोई छोटा बच्चा कोई भी आकर के, जिसमें अभी राग द्वेष ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं हुआ है, वो आके बैठ गया, गोद में ले लिए, तो वो जो भी छोटा 8-10 साल का लड़का होगा उसको अनुभव होने लगता है, उसको देव आदि के दर्शन होने लगता है, और जो कर रहा है उसको नहीं हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण गिना सकते हैं। तो यहाँ जो होता है कि मेरे से अन्य कोई दूसरा नहीं है, जब ऐसा आत्मभाव हो जाता है, आत्मत्वेन यदा सर्वम, तो क्या होता है? दूसरा ना होने के कारण मोह नहीं होता, और मोह ना होने के कारण शोक नहीं होता। शोक होता है मन में, ठीक है, और मोह होता है बुद्धि में। यानी जो बुद्धि का दोष है वो मोह है, और मन का जो दोष है वो शोक है। शोक किसे कहते हैं? कुछ चीज़ मिली हुई हो और वो आपसे छीन ली जाए तो शोक होता है हृदय में। मोह किसे होता है? कोई वस्तु हमको मिल गई है और हमको लग रहा है बड़ी प्यारी है, अब ये छूट न जावे, छूट न जावे, ये इच्छा मोह कहलाती है। और छूट गई फिर जो मन की हालत होती है वो शोक कहलाता है। अब दूसरा नहीं है तो ना कुछ मिलने की इच्छा है ना कुछ बिछड़ने का भय है, तो ये दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। आज का अंतिम श्लोक है 55वां। अयम आत्मा ही ब्रह्मेव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहत् अरण्य संस्थया। क्योंकि यह आत्मा सर्व आत्मभाव से स्थित हुआ ब्रह्म ही है। यह आत्मा यानी हमारा मैं है, सर्व आत्मा यानी सबके मैं के भाव से स्थित है, इसीलिए इसी को ब्रह्म कहते हैं। जो मेरे
मन के पीछे खड़ा है, मेरी बुद्धि के पीछे खड़ा है, मेरे परिच्छिन्न अहंकार के पीछे खड़ा है, जो वास्तविक प्रकाश मात्र तत्व है वही सबके अंतःकरण का प्रकाश मात्र तत्व है। इसीलिए उसको बोलते हैं सर्वात्मा। प्रारंभ में ऐसे ही विचार करना पड़ता है भाई, क्योंकि हमको हमारा अंतःकरण दिख रहा है ना, तो ऐसे ही समझो। और आपका जैसे देखने वाला तत्व अंतःकरण के किसी भी भाव को स्वीकार नहीं करता। आते हो चले जा तो देख ही तो रहा है, गुजर रहा है खाली। तो जैसे हमारा जो मैं है वो एकदम अदृश्य है, दिखता थोड़ी ना है, ऐसे दूसरे का समझो। आपके अंतःकरण में जब ध्यान के कारण सात्विकता ज़्यादा है तो आप शांति प्रधान हो, दूसरे का हित नहीं करते हो, सबका हित चाहते हो। ये अंतःकरण की विशेषता है, आपकी थोड़ी ना है। और बेचारे में रजोगुण है तो थोड़ा स्वार्थी है, तमोगुण में है तो थोड़ा कटु वचन बोलने वाला है, दुख देने वाला है। तो ये उसके अंतःकरण की विशेषता है। आप ना अपना अंतःकरण देखो ना उसका अंतःकरण देखो उस प्रकाशक तत्व को, तो पाओगे कि उसके प्रकाशक तत्व में और आपके प्रकाशक तत्व में कोई अंतर। इसी को सर्वात्म भाव बोलते हैं। यानी अगर आपको मन की माया से छूटना है तो अपना भी मन नहीं देखना पड़ेगा और दूसरे का मन भी नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप दूसरे का मन देखोगे ना कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि मन ही अच्छा बुरा होता है, व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता है। अरे भाई 5 भूत थोड़ी अच्छे बुरे होते हैं, दिख तो आपको 5 भूत रहे ना। और उसका जो मन है उसको अगर आपने देखने लग गए तो यही माया है। माया तो बोल रही है तुम मुझको जैसे ही देखोगे वैसे मैं तुमसे चिपक जाऊंगी। प्रेत आदि ऐसे ही करते हैं, अगर तुमने उनको देखा, मूल्य दिया तो तुम्हारे पीछे चलने लग जाएंगे। कोशिश करेंगे तुम्हें भय उत्पन्न हो जाए और हम तुम्हारे भीतर चले जाएं। या तो भय उत्पन्न हो जाए तो राग उत्पन्न हो जाए। भैया कभी कोई बड़ा मनोरम रूप बना लेते हैं कि हमारी इच्छा कर ले वे, सुंदर स्त्री का रूप बना ले वे। कई कहानियाँ प्रचलित हैं। या तो भय दिखावेंगे या तो यही तो कार्य है वृत्तियों का, है ना। तो वृत्तियों को मत देखो का मतलब होता है कि दिखेंगे तो सही, उनको मूल्य मत दो। दिखने का मतलब होता है उनको मूल्य मत दो, जैसे आई हैं वैसे चले जाओ। अब उनकी ध्यान ही नहीं दो। कोई छम छम कर रहा है ना तो ठीक है, जैसे आए तुम चले जाओ। तुम मेरे लिए नहीं के समान हो। जैसे नहीं के समान हो तो अगर ये भाव दृढ़ है तो शमशान में भी बैठे रहो पूरी रात, चारों तरफ लोग नाच कूद के चले जाएंगे, तुमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप उनसे प्रभावित होने लग गए तो जीना दूभर कर देंगे। जो हाल अपने मन का है वही काम पिशाचों का। आपका मन और पिशाच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अनर्गल चीज़ें, अनर्गल प्रलाप करना उनका काम होता है। और जितना आप इनको मूल्य दोगे उतना ही बढ़ेंगे, जितना आप इनकी उपेक्षा करोगे उतना ही खत्म होते जाएंगे। इसके लिए मन को मत देखो, ना अपने मन को मूल्य दो ना दूसरे के मन को मूल्य दो। मूल्य दो अपने मन के प्रकाशक को और दूसरे के मन के प्रकाशक को। दूसरे के मन का प्रकाशक निर्मल है कि नहीं, निर्विकार है कि नहीं, ज्ञान रूप है कि नहीं, आनंद रूप है कि नहीं। आनंद रूप है नारायण। तो देखो आप अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लो। अच्छा बुरा देखने के लिए हम जन्मे नहीं हैं। जो बुरा है उसको यमराज दंड देवेगा, जो अच्छा है उसको ईश्वर स्वर्ग देवेगा। उससे मुझे क्या फ़ायदा। अगर हम किसी को सुधारने के लिए लगेंगे ना तो खुद ही दूषित हो जाएंगे। नारायण बापू जी कितना डांटते हैं, बोले बड़े आए समाज सुधारक। हाँ, खुद का तो सुधार कर नहीं सकते, समाज को सुधारने चले हैं। ईश्वर ने जो चीज़ बनाई है वो सोच विचार के बनाए, वो कर लेगा। तुम कौन होते हो करने वाले। जो करना है वो जो संत आदि हैं उनके द्वारा हो जाता है। करते कोई नहीं है, करते तो नहीं है कि मैं यहाँ करूँ और ऐसा होवे। फल की तो इच्छा ही नहीं है। कर्मयोग इसी को तो बोलते हैं। कर्मण्येवाधिकार हस्ते माँ फलेषु। फल की कोई इच्छा नहीं है, फल ईश्वर के अधीन है। यंत्र रूढ़ानि माया, सारी आकृतियों को यंत्र की भांति नचा रहा है। तो सबको नचा कौन रहा है? एक ईश्वर। और आप गाली किसको देते हो? किसी आकृति को। क्यों देते हो भाई? क्योंकि आपको माया में उलझना है, अच्छा लग रहा है उलझना। तो ज्ञान पाने की बातें कर रहे हैं हम, संसार बढ़ाने की बातें नहीं कर रहे हैं। संसार बढ़ाने के लिए कुछ और बोला जाता है। संसार निवृत्त करने की बातें होती हैं तो ऐसी बातें होती हैं।
अहंकार मिटने की बातें होती हैं तो ऐसी बातें होती हैं, अहंकार सजने की बातें नहीं है। और ये सत्य बातें हैं, परम सत्य बातें, इसीलिए इनको परमार्थ बोला जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की